Morning children, today you will read first lesson of the supplementary reader. Here is part third. The name of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. बच्चों आज आप लोग सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में अध्ययन करेंगे और ये पार्ट नंबर थर्ड है। इसके लेखक जो हैं विलियम सरोयान के द्वारा है या लिखा गया है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर। हर परिवार के पास एक सनकीपन की धारा होती है। समवेयर मीन्स कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं हर परिवार में एक सन की धारा होती है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और हमारा जो भाई मुराद था वह स्वाभाविक धारा वाला, कंसीडर्ड सोचा जाता था, विचार किया जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट वह स्वाभाविक धारा वाला ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, यानी ये सनकीपन की धारा का स्वाभाविक धारा वाला समझा जाता था इन आवर ट्रिप्स, हमारी जनजाति में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो। इसके पहले हमारे जो चाचा खोसरो थे। एन इनार्मस मैन, वह एक इनार्मस एक विचित्र आदमी थे। विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका एक शक्तिशाली सिर और ब्लैक हेयर, उनके सिर पर काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैची, और उनकी सबसे बड़ी क्या थी? मुस्टैची, उनकी मूछें थी। इन द सैन जाक्विन वैलीज, सन जोकिन वैली जो घाटी है, सन जोकिन वैली, वहाँ पर उस घाटी में उनके जो उनके सर पर काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैची, और उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसे आदमी थे, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतने चिड़चिड़ापन वाले थे, इतने चिड़चिड़ापन वाले स्वभाव, बहुत अधिक चिड़चिड़ेपन वाले स्वभाव के थे। सो इम्पेशेंस, और बहुत इम्पेशेंस बेसब्री वाले आदमी थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, इतने चिड़चिड़े और बेसब्री वाले आदमी थे कि ही स्टॉप्ड एनीवन, वह किसी को भी रोक देते थे। फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, किसी को भी दहाड़ते हुए, रोर मीन्स होता दहाड़ना, गर्जना करना, तो दहाड़ते हुए, बात करते हुए किसी को भी वह क्या करते थे? रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, पर इस पर कोई ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग, इस पे कोई बात नहीं, इस मामले से कोई लेना देना नहीं। व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग, कि कोई किस पर बात कर रहा है, अबाउट किस विषय पर कोई बातचीत कर रहा है, इस मामले से कोई लेना देना नहीं। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार उनका इकलौता पुत्र, उनका स्वयं का पुत्र, इकलौता नहीं कह सकते, अपना पुत्र, उनका अपना पुत्र अरक रनिंग 8 blocks, जो दौड़ करके गया 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप, कि वह बार्बर की जो नाई था उसकी दुकान के 8 ब्लॉक आगे दौड़ कर गया, 8 मकानों से परे था, वो वहाँ गया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ उसका पिता अपनी मूछ को ठीक करवा रहा था। टू टेल हिम दियर हाउस वॉज ऑन फायर, उसका पुत्र उसको यह बताने के लिए गया कि उसका घर जल रहा है। तो आपने देखा कि अरग रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, बार्बर की दुकान से 8 ब्लॉक मकानों से परे, 8 मकानों से परे उसका पुत्र दौड़ते हुए गया उस दुकान पर, बार्बर शॉप,
उस नाई की दुकान पर, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ उसका पिता अपनी मूछ को ट्रिम्ड मीन्स होता है ठीक करवा, अपनी मूछों को ठीक करवा रहा था। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, वह बच्चा उसके पास, अपने पिता के पास यह बताने के लिए गया उसका घर जल रहा था। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर, यह आदमी खोसरो एक कुर्सी पर बैठा था। एंड रोड, और दहाड़ा, चिल्लाया, क्या कहा? इट इज़ नो हार्म, क्या कह रहा है? इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। अब देखिए उसका लड़का कह रहा है घर जल रहा है, लेकिन वह कह रहा है इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तब वही उसी बात को नाई कह रहा है, लेकिन लड़का कह रहा है तुम्हारा घर जल रहा है। सो खोसरो रोड, इसलिए अब खोसरो क्या किया? रोड दहाड़ दिया, दहाड़ा, चिल्लाया, एनफ, बहुत हो गया, पर्याप्त, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है इससे, मैं कहता हूँ। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो भाई था मुराद, वह सोचा जाता था कि एक स्वाभाविक धारा वाला आदमी। आल्दो मुराद फादर वॉज जोरब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यद्यप मुराद के जो पिता जोरब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल, जो कि केवल व्यावहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और उसके सिवा और कुछ भी नहीं थे। मुराद के जो पिता जोरब थे, यद्यप वह क्या थे? केवल एक व्यवहारिक थे और उसके सिवा कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्रिब, यही हमारी जनजाति में, हमारी जातियों में यही होता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस, एक आदमी अपने पुत्र का पिता हो सकता है। प्लेस मीन्स मॉस, तो अपने पुत्र का पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, वह भी पिता था अब हिज स्पिरिट माने उसकी प्रवृत्ति का, वह भी उसकी आत्मा को, उसकी प्रवृत्ति वाला आदमी हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्रिब, जो डिस्ट्रीब्यूशन में योगदान है ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, विभिन्न प्रकार के आवर ट्रिब्स, हमारी जनजाति की प्रवृत्ति का जो विभिन्न प्रकार का योगदान है। हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, वह शुरू से रहा है, शुरू से है। बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, वह शुरू से ही मनमौजी और आवारा रहा है। बता रहे हैं हमारी जनजाति का जो प्रवृत्ति है वह प्रारंभ से ही मनमौजी और आवारा स्वभाव का रहा है, प्रवृत्ति का रहा है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम घोड़सवारी करते थे, घोड़े पे बैठे थे। वी रोड, हम दोनों, मतलब हम लोग घोड़सवारी कर रहे थे। माई कजिन मुराद सैंग, मेरा भाई जो मुराद था वह सैंग गाता था, गीत गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेयर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि हम लोग अभी भी उस पुराने देश के हैं, प्राचीन देश, पुराने देश के हैं। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों में, वी बिलोंग्ड, हम अपने पड़ोसियों से संबंधित थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम घोड़े को ले जा रहे थे, दौड़ा रहे थे उतना तेज जितना यह दौड़ना महसूस करता, जितना तेज दौड़ सकता था मैं उतने तेज घोड़े को दौड़ा रहा था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेले ही घोड़े को चलाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आज, मैंने पूछा क्या आप मुझे भी अकेले घोड़े की सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, उसने कहा
यह तो घोड़े की इच्छा पर है, दैट इज अप टू द हॉर्स, यह घोड़े के विचार, घोड़े की इच्छा पर है। माई कजन सेड, मेरे भाई ने कहा, मेरे भाई ने कहा ये तो घोड़े की इच्छा पर है। गेट डाउन, नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।